अस्सलामुअलैकुम बच्चों, स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं का हिंदी की कविता जो कि है हाइकू। हाइकू किसे कहते हैं वो भी जानते हैं। तो पहले देखते हैं, कविता का नाम है, पूरक पठन है ये, उसका नाम है मन। अब देखते हैं आगे किसने लिखा है। विकास परिहार जी ने लिखा है। उनका परिचय जान लेते हैं। 1983 को उनका जन्म हुआ है गुना में, जो कि है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। और इनका परिचय है। विकास परिहार ने 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। भारतीय वायुसेना 2000 से लेकर 2006 तक विकास जी ने भारतीय वायुसेना यानी कि होता है इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने काम किया 6 साल। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता मतलब होता है जर्नलिज्म में काम किया। उसके बाद वो क्षेत्र मतलब होता है फील्ड। उसके बाद उन्होंने आगे गए वो कि रेडियो सबको पता है। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण, साहित्य मतलब होता है लिटरेचर, जैसे कि भाषा या फिर कविता, भाषा में कविताएं लिखना, भाषा लैंग्वेज में कविताएं लिखना, पोएम्स जो भी है चीज़ें लिखना, उसे कहेंगे लिटरेचर, जो कि है साहित्य। विशेष रुचि होती है, हैबिट, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उस चीज़ में, इसलिए वो वहाँ गए। और रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। नाटक करने, लिखना, ये सब से वो रिलेटेड थे, जुड़े रहे, वहाँ से हटे नहीं। अब देखते हैं पद्य संबंधी इसमें दिया क्या है। हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू का मतलब क्या है वो जान लेते हैं कि ये जो जापान जो देश है, जो कंट्री है हमारा, उसमें लोकप्रिय यानी कि बहुत लोगों को पसंदीदा काव्य कविता है। और विधा का अर्थ होता है स्टाइल है। ठीक है बच्चों। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू जो है सब विश्व की मतलब वर्ल्ड की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से ही स्वीकार कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। 5वें दशक से, सेंचुरी से यहाँ पे हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। हाइकू कविता यानी कि इसका आप देखते हैं फॉर्मेट क्या है कि 5 7 5 यानी कि 17, और पूरे टोटल मिलाकर होते हैं 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। ढांचे में मतलब होता है बच्चों फॉर्मेट में लिखी जाती है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि 5 7 और 5 है क्या। अब ये जो आप लोगों को पैरा दिख रहा है, वो हर एक पैरा इस कविता में, इस हाइकू में, हर एक पैरे में एक लाइन देखेंगे तो 5 की होगी, सेकेंड लाइन देखेंगे 7 होगा, और लास्ट वाला फिर 5। यहाँ पे अक्षर है। अक्षर मीन्स क्या होता है, अक्षर सॉरी वर्ण है। क्या है, वर्ण। जैसे आप लोग पढ़े देखेंगे कि जी है, व है और न है, ये तो 3 हो गया, और नए है और या है ना, ये 2 हो गए, मतलब 5 हो गए। म झ धार ये 4 हुआ, और में ये 5 हो गया, और डो और ल ये कितने हुए वर्ण, ड और ल 7 हुए। फिर से स और भ ल ये 3 हुए, और क और न ये क्या हो गया 5, यानी कि 5 7 5 पूरे टोटल मिलाकर होते हैं 17। तो ये इसका फॉर्मेट है हाइकू का, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, इसीलिए इसे कविता ना कहते हुए हाइकू कहते हैं। ये ढांचा आप लोगों को समझ में आया, फॉर्मेट क्या है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। छोटी छोटी बातों को, विभिन्न मतलब डिफरेंट घटनाओं को उन्होंने क्या किया है, एकदम कम से कम शब्दों में उन्हें बयां करने की कोशिश यहाँ पे की है। अब चलते हैं कविता की ओर, जो कि है, स्टार्ट करते हैं हम। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ घना अंधेरा किसी कहा गया, मुश्किलों को कहा गया है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी पूरी की पूरी ये जो है हाइकू हमें लाइफ से रिलेट करके हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, तो उसे हमें सीखना है। घना अंधेरा मुश्किलों को कहा गया है कि यहाँ पे मुश्किलें तो आती ही है, हमको पता है, लेकिन उसके साथ साथ एक उम्मीद भी रहती है कि ये मुश्किलें कभी ना कभी जाएगी। तो इसीलिए इसे यहाँ पे घना अंधेरा मतलब है मुश्किलों को अंधेरा कहा गया है। चमकता प्रकाश यानी कि ये उम्मीद है। और अधिक है, ज़्यादा है।
यहाँ पे उम्मीद है, प्रॉब्लम है पता है, लेकिन उम्मीद भी बहुत उससे ज़्यादा है कि प्रॉब्लम कभी ना कभी ख़त्म होगी। जैसे कि अभी जो काल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है बच्चों, कोरोना का ना। तो यहाँ पे मुश्किल एज ए एग्जाम्पल आप ले लो कि मुश्किल यहाँ पे कोरोना वायरस है, और लेकिन उम्मीद भी है उसकी कि क्या है, इसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी, ये उम्मीद है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती है पता है, लेकिन उम्मीद भी कहीं ना कहीं है कि यहाँ पे वैक्सीन आने वाली है और सब कुछ पहले जैसा होगा। ओके, अब है दूसरा पैराग्राफ, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पे करते जाओ, काम जो है आप लोगों को करते जाओ, कंटिन्यू रखो उस काम को। ये मत सोचो कि अरे वो काम करेंगे हम तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम लोग को मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन वो काम को जो है हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, तब जाकर वो मिलता है। तो आप लोग पूरा जीवन, पूरी लाइफ यही मत सोचो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका फल तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, फ़ायदा हो नहीं रहा है। होता है फ़ायदा, लेकिन यहाँ ये है कि काम को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अब है तीसरा पैराग्राफ, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, क्वेश्चन मार्क। जीवन नैया यहाँ पे मझधार में डोले, मतलब हमारा जीवन है पूरे दुखों से डगमगा रहा है। तो मझधार, यहाँ जीवन नैया है, नैया का अर्थ होता है बोट, मझधार वेव कह सकते हैं हम लोग, और डोले मतलब है डगमगाना। संभाले कौन, यहाँ पर हमारा जीवन है मुश्किलों से डगमगा रहा है, दुखों से, लेकिन हमें संभालना किसको है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कोई नहीं संभालेगा हमारी मुश्किलों को, हमें खुद संभालना है, हमें खुद वहाँ पे मजबूत होना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन ये है एक महीने का नाम, जो कि है मराठी महीने का नाम, फाल्गुन जिसे कहते हैं। वो मार्च, हमारा जो मार्च महीना होता है उसके आसपास आता है, और मार्च महीने में एक त्यौहार आता है जो कि है रंग बिरंगी जो होता है वो है होली। तो यहाँ रंग बिरंगी खुशियों को कहा गया है, और संग लेकर आया फागुन, जो फागुन महीना आता है वो खुशियाँ लेकर आता है। ठीक है, अब है आगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच कौन सा फूल होता है बताओ, पहले सबको पता होगा ना, सुंदर सा ऐसा होता है रेड कलर का, रोज़, करेक्ट। तो रोज़ यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो कांटों के बीच होता है ना, फिर भी वो लोगों को क्या है, सुगंध देता है, फ्रेग्रेंस देता है और खिलखिलाता है, खुशियाँ भी देता है। फूल को हाथ में लेने के बाद हम खुद खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा भी जीवन जो है, अब बच्चों क्या करना है, इंस्पिरेशन बने ऐसा कुछ काम करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत दुख है, दर्द है, लेकर बैठो और रो, नहीं, हमारा जीवन इतना अच्छा करो कि लोग हमारे जीवन से इंस्पायर हो, प्रेरणा ले, मतलब इंस्पायर हो कि ये व्यक्ति के जीवन में कितनी कठिनाई थी, कितने प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से उठा और आगे बढ़ा, अपने जीवन को बेहतर किया उन्होंने। ठीक है, अब है आगे, भीतरी कुंठा आँखों के द्वारा से आई बाहर। भीतरी का होता है इंटरनल, कुंठा का अर्थ तो क्या होता है, जो कि है निराशा। जो हमारे अंदर निराशा होती है कि मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। इंटरनल, अंदर से एकदम टूट जाते, बिखर जाते, और टूटने बिखरने की वजह से जो भी हमारी पेन होता है वो हमारे आँखों के ज़रिए बाहर आते हैं। द्वारा का अर्थ होता है आँखों के ज़रिए, थ्रू बाहर आता है, और थोड़ा मन हमारा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है ना। अब है आगे, खारे जल से धुए धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल, फिर यहाँ पे आँखों के आंसू को कहा गया है खारा जल, सॉल्टी वाटर। धुल गए विषाद, विषाद का अर्थ होता है सैडनेस, दुख, और पावन का अर्थ होता है प्योर। यहाँ पर जो है फिर हमारे आँखों से ही रिलेटेड बातें हो रही है कि हमारे पास दुख होता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं, आँखों के ज़रिए उसको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद वो जो पेन होता है हमारा थोड़ा कम हो जाता है, हम थोड़ा पावन फील करते हैं, प्योर फील करते हैं, थोड़ा हल्का फील करते हैं, रोने के बाद दुख कम हो जाता है ना। अब है आगे, आगे पैराग्राफ देखते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है, जिजिया विषा, जिजी विषा। यहाँ पर आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है दुनिया में वो मरता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पेन झेलेंगे, दुख, दर्द, तकलीफ़ सब कुछ झेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या है, एक आशा है। जिजी विषा का अर्थ क्या होता है, विश टू लिव फॉर एवर, हमें जीना है, हमें आशा है कि हम जिएंगे, लेकिन जो जीने
जीवन का विष है, जो दुख दर्द तकलीफ़ है उसको सहेंगे लेकिन हम जिएंगे ही। और जो ऐसे दुख दर्द तकलीफ़ सहना नहीं चाहता वो मर जाता है, तो वो बुज़दिल होता है। वैसे ना करते हुए जो जीवन में कठिनाई आती है उसको फेस करो, प्रॉब्लम को फेस करो और जियो। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा क्या होता है? मन में जो दर्द होता है वो छाई बन बादल बरसी आंखें। जैसे देखो कि आसमान में क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, वो ब्लैक होते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश गिरता है, बारिश गिरने की वजह से वो बादल साफ़ हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। पहले बारिश होती है, फिर साफ़ हो जाते हैं, फिर हट जाता है और आसमान फिर साफ़ अच्छे से दिखने लगता है। सेम उसी तरीके से हमारा जो दर्द है, तकलीफ़ है, दुख है, ठीक है सबको होता है। आपको ऐसा नहीं कि आप ही को है, ऐसा नहीं, सबको होता है। ये दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे दुख और दर्द तकलीफ़ ना हो, सबको है। छोटी है किसी की, बड़ी है, बस इतना फ़र्क है। तो यहाँ पर जो हमारा दुख है वो एक छुप गया है। हमारा जो सुख है वो दुख के पीछे छुप गया है और हमारा सुख कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों को क्या करना है, सुख को बाहर निकालना है, उसे साफ करना है। और हमारा जीवन अच्छा बनाना है। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलती 7 पटरियाँ, यहाँ पे पटरियाँ जो हमारे शुभ चिंतक लोग हैं, जो हमारा अच्छे सोचने वाले लोग हैं, जैसे कि दोस्त हैं और हमारे पेरेंट्स। आप लोगों को पता है कि पटरियाँ जो होती है वो साथ में ही चलती है ना, 2 ट्रैक होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं, उसके ऊपर रेल चलती है, रेलगाड़ी। तो यहाँ पर जो पटरी है अगर एक नहीं होगी तो एक पे चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे रेल की पटरी है वो साथ तो रहती है, मौन रहती है, बात नहीं करती है। मौन का मतलब है खामोश रहती है, वो बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी चलती हैं। सेम उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स, है ना, तो हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, एक टाइम चिल्लाते भी हैं लेकिन हमारे साथ रहते हैं वो। जैसे रेल की पटरियाँ रहती है सेम वैसे ही हमारे शुभ चिंतक लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ ही रहने वाले लोग। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे स्टार्स होते छिपे, छुपना, बादलों की ओट में मतलब आड़ में, पीछे। जैसे बादल होते, बादलों के पीछे, बादल आने की वजह से, ब्लैक होने की वजह से उसके पीछे सितारे छुप जाते हैं, स्टार्स छुप जाता है ना, और पूरा आकाश सुना सुना लगने लगता है। उसी प्रकार दुख के पीछे हमारा सुख भी छुप जाता है और हमारी ज़िंदगी भी बेरंगी हो जाती है, पूरी बेरंगी भी हो जाती है और सुनी सुनी भी हो जाती है। ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसा आप लोग ना करें। जो रंग बिरंगी हमारी ज़िंदगी दी है गॉड ने, उसे एंजॉय करें। अब है आगे, तुमने दिए जीने जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने मतलब है यहाँ पे कवि गॉड से कह रहे हैं कि आप, तुमने मतलब है गॉड, यहाँ पे आपने गीतों को स्वर दिए। गीत जो सॉन्ग्स है उसको स्वर मतलब टोन दिया है, वो फेमस हो गए गीत। यहाँ पे लाइफ से रिलेट कर रहे हैं कि आप जिसके भी साथ हो गॉड, उसके साथ अगर आपने साथ दिया और उस इंसान ने आप पर भरोसा किया तो वहाँ पे वो उस इंसान को कामयाबी मिलनी ही मिलनी है और वो इंसान अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कामयाब होकर ही रहेगा। अब हो गया लास्ट पैराग्राफ, देखते हैं बच्चों। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब यहाँ पे पता आप लोगों को ऐसा कैसे हो सकता है, सागर में रहकर मछली प्यासी कैसी रह सकती है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे ये जो कवि है अपोजिट आइडिया का यूज़ करके आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सागर में मछली रहकर भी प्यासी रहती है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एकदम सिंपल सा बताती हूँ कि क्या है। अमीर लोग होते हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, ठीक है, जब तक वो लोगों की हेल्प ना करे, मतलब जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प ना करे, जो उनके पास पैसा है, तब तक वो पैसा व्यर्थ है। अगर उन्होंने हेल्प की, ज़रूरतमंदों को दिया पैसा अपने जो पैसों में से, तो वो अमीर है। अगर नहीं देते हैं, कोई कोई लोग होते हैं ना कंजूस, पैसा रहता है फिर भी हेल्प नहीं करते, तो वो होते हैं ऐसा कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहती है। उनके पास कितना भी पैसा हो फिर भी वो अमीर रहकर भी गरीब रहेंगे। समझ में आया बच्चों?
तो ये है पूरक पठन का स्पष्टीकरण था। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।